चिट्ठी आई है पाठ को लेकर मचा बवाल। मामले में बागेश्वर बाबा का बयान भी आया सामने। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में चिट्ठी आई है नामक एक पाठ को लेकर विवाद हो गया। गौरतलब हो कि एनसीईआरटी के द्वारा कक्षा 3 की पुस्तक में एक चिट्ठी आई है नामक पाठ जोड़ा गया है। इसको लेकर खजुराहो के रहने वाले डॉक्टर राघव पाठक ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया है कि इस पाठ में लव जिहाद को बढ़ावा देने को लेकर बातें लिखी गई हैं। इस मामले ने अब तूल पकड़ा है और मामले में बागेश्वर बाबा ने भी विरोध जताया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि आकाश, अवनीश, आदर्श ने, रीना ने इन्हें चिट्ठी क्यों नहीं लिखी। अबोध बच्चों के मन में गंदे विचार और अन्य चीज़ें भरी जा रही हैं। सरकार को यह किताब वापस लेनी चाहिए। दरअसल एनसीईआरटी की कक्षा 3 की पुस्तक में लव जिहाद जैसे मामले में तूल पकड़ती यह पाठ अब चर्चा का विषय बन गया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि अबोध बच्चों के मन में बचपन से ही गंदे विचार भरे जा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया, क्या अहमद के स्थान पर अवनीश, आदर्श और आकाश जैसे नाम के बच्चे क्यों नहीं हो सकते थे। रीना ने अहमद को ही पत्र क्यों लिखा। किताब में इस तरीके की सामग्री दिए जाने के पीछे कोई मकसद हो सकता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सभी किताबों को वापस मंगवाकर इस तरह के चैप्टर को तुरंत हटाने की मांग की है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पुस्तक के एक चैप्टर पर आपत्ति जताते हुए धर्म विरोधियों की ताकत लगातार हावी हो रही है। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस चिट्ठी के प्रारूप को समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, जिस तरीके से इस चिट्ठी में भाषा का प्रयोग किया गया है उससे तमाम प्रश्न खड़े होते हैं। कक्षा 3 के बच्चे के दिमाग में क्या बैठेगा और हिंदू लड़की अगर मुस्लिम लड़के को पत्र लिखे तो इस तरीके से जो बच्चों के मन में भावनाएं विकसित करने की कोशिश की जा रही है, इसको लेकर सरकार को कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि षड्यंत्रकारियों के इस मंतव्य को कुचलने को लेकर उन्होंने कई अन्य बातें भी कही हैं। देश के सभी हिंदुओं को एक स्वर में आवाज़ उठानी चाहिए, यह बात भी बागेश्वर बाबा ने अपने बयान में कही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब राघव पाठक ने शुरुआत से यह शिकायत की थी, उसके बाद प्रशासन ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया था और मामले की शिकायत उच्च लेवल पर करने के लिए कहा था। हालांकि अब इस मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है और इस पूरे मामले में बागेश्वर बाबा का बयान सामने आया है। आइए हम सुनाते हैं आखिर एनसीईआरटी की इस पुस्तक के मामले में बागेश्वर बाबा ने क्या कहा। आइए सुनते हैं। एक मित्र के माध्यम से सूचना भेजी जो मीडिया पर भी चली। कक्षा 3 की पुस्तक में एक पाठ्यक्रम जोड़ा गया मेरी चिट्ठी के नाम से, चिट्ठी आई है के नाम से कोई पाठ्यक्रम जोड़ा गया। उसमें 3 कक्षा की कोई बच्ची चिट्ठी लिखती है, जो छापा गया वो लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला पाठ्यक्रम छापा गया। उसमें छापा गया है, ये हम आपको सबको बता भी दें, चिट्ठी आई है 17 नंबर पेज पर एक पाठ्यक्रम जोड़ा जिसमें एक चिट्ठी का फोटो लगाया। अहमद, तुम बताओ तुम कैसे हो। हम सब दोस्तों को तुम्हारी बहुत याद आती है। आशा है छुट्टियों में तुम अगरतला आओगे। सभी बड़ों को प्रणाम, तुम्हारी रीना। इस प्रकार की चिट्ठी अहमद के नाम से रीना के द्वारा एक चिट्ठी का पाठ्यक्रम जोड़ा है, जिसमें उनका पता भी लिखा, अहमद अली, मकान नंबर 5, ब्लॉक जी, मालवीय नगर, नई दिल्ली। यह देश का दुर्भाग्य है
चिट्ठी का पाठ्यक्रम बच्चों को सिखाने के लिए अगर जोड़ना ही था तो अहमद की जगह अमर भी तो हो सकता था, आकाश भी तो हो सकता था, अविनाश भी तो हो सकता था और आदर्श भी तो हो सकता था। अहमद ही क्यों रखा गया? क्या प्रायोजिक तरीके से तुम हिंदुओं की बेटियों को इन अहमदों के चक्कर में पड़वाना चाहते हो? और यदि नहीं तो जो भारत के सोए हुए हिंदू हैं, एक अकेला बागेश्वर बाबा बोल के क्या करेगा? क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या तुम्हारी बहन बेटियां नहीं है? क्या तुम्हारा भारत नहीं है? क्या तुम्हारा हिंदुस्तान नहीं है? क्या तुम्हारा सनातन नहीं है? क्या तुम्हारे पूर्वजों ने इस देश में जीवन नहीं जिया? तो एक अकेले बागेश्वर महाराज की या 2-4 हिंदुओं की बोलने की जिम्मेदारी नहीं है, इस भारत के 100 करोड़ हिंदुओं की जिम्मेदारी है। वरना आज तिरुपति बालाजी के प्रसाद में